So continuing your doubt session, now we'll be taking this question number 11 written in small letters. So what it basically says, you can say it says that distance traveled by the tip of minute hand of length 10 centimeter in 100 seconds is, मतलब आपके पास एक घड़ी है, उसमें जो मिनट हैंड होता है ना, तो कह रहा है कि मिनट हैंड 100 सेकंड्स में 100 सेकंड्स में वो मिनट हैंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलो मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। सी दिस इज अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, नीड टू जस्ट पे सिंपल अटेंशन और ये हो जाएगा। मान लो ये आपके पास घड़ी है, ठीक है, दिस इज योर वॉच एंड this is say for example 12, and then that is then 3, and then 6, and then 9, okay। so इसमें जो मिनट हैंड होता है ना, मिनट हैंड, सपोज ये मिनट हैंड यहाँ पे है अभी, ठीक, तो बिल्कुल 100 सेकंड के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है 100 सेकंड के बाद। मतलब मिनट हैंड अगर अभी यहाँ पे, तो मान लो 100 सेकंड के बाद थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो ये ट्रैवल कर ही चुका होगा, तो हमें वही डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे आपको दिया गया है मिनट हैंड की लेंथ, मतलब रेडियस दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का होता है ना, मतलब मिनट हैंड बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा, तो मतलब उसकी लेंथ मतलब उसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस। ओके, तो रेडियस इज 10, विच मीन्स 10 into 10 raised power -2, 10 into 10 raised power -2। ओके, 1 second, let me see, that is 0.1 meter, 0.1 meter is the radius। okay, so this is the radius। अब मुझे बोलिए डिस्टेंस कितनी कवर करेगा इन वन रोटेशन। मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस इन वन रोटेशन, वन रोटेशन पूरी एक रोटेशन हो जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल होती है 2 पाई आर, ये हमें भी पता है। तो 2 पाई और आर का वैल्यू 0.1 मीटर्स में अगर बात करें तो ये आएगा आपको, आप जब इसको करोगे यू कैन से इट इज 20 पाई into 10 raised power -2 मीटर, है ना। यानी अगर आप आर का ये वैल्यू यूज करोगे ना तो अच्छा रहेगा, अगर आप आर का ये वाला ही वैल्यू यूज करोगे आपको थोड़ा आसानी रहेगी। अगर आप आर का यही वाला ही वैल्यू यूज करोगे तो ये आएगा 10 into 10 raised power -2 मीटर। तो ये 2 into 10, दैट्स 20 पाई into 10 raised power -2 मीटर। सो इट इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड इन टोटल वन रोटेशन, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तब, है ना। अच्छा मुझे बोलो फॉर वन रोटेशन व्हाट इज द टाइम। फॉर वन रोटेशन, एक रोटेशन में अगर मैं आपको बोलूं टाइम कितना लगेगा, क्योंकि मिनट हैंड है तो एक रोटेशन 1 घंटे में कंप्लीट कर लेगा ये। तो इट विल बी 60 मिनट्स आई विल से, ओके। 60 मिनट्स का मतलब होता है 60 into 60 सेकंड्स, दैट इज 3600 सेकंड्स। सो स्पीड कितनी होगी इसकी, स्पीड होगी इसकी डिस्टेंस, मिनट हैंड की ना स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आपके पास है 20 पाई into 10 raised power -2, और टाइम आपके पास है 3600। तो थोड़ा कैलकुलेशंस कर लो, जीरो और जीरो काट दो, ठीक है। 2 1 आर, 2 18 आर 0, ठीक है। तो इट विल बी पाई डिवाइडेड बाय 180 into 10 raised power -2। This will be simply pi divided by 18000, I guess। Okay, this is the speed meter per second। Now हमसे पूछा है distance in 100 seconds, distance in 100 seconds। आपको पता है डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बेटा स्पीड दिया गया है ना, किया हमने कैलकुलेट, पाई डिवाइडेड बाय 18,000, और टाइम हमारे पास है इस टाइम पे 100, जीरो और जीरो कैंसल, दिस विल बी पाई डिवाइडेड बाय 180 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस विच इज ट्रैवर्स्ड बाय द मिनट हैंड इन वन इन 100 सेकंड्स। ओके, मतलब पहले आपने स्पीड कैलकुलेट किया, फिर आपने कहा कि डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई टू टाइम, तो फिर टाइम यहाँ पे दिया गया है 100 सेकंड्स का। दिस वाज अ क्लियर कट क्वेश्चन। ओके, नाउ we will be moving to some other question also which is pending in your doubt list।
So this one 11 question we are done with. Now this question we have done. Okay, let's take this one, this displacement type questions. Okay, it's not clear, but still I would say कि on an open ground, let us say, well, let's read out the question. In an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by 60 degree after every 500 meter. ओके आई गॉट इट कि एक मोटरिस्ट है, मोटरसाइकिल चला रहा है एक ओपन ग्राउंड में, और हर 60 वो हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री का टर्न लेता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इन थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न, और हर जगह पे क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ निकालना है। देखो ये क्वेश्चन इट्स आल्सो अमेजिंग बट it is somehow simple. मसला ये है कि now I need to construct that path of the motorist. अगर ये हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री का टर्न लेगा ना, तो इसका जो पाथ होगा दैट विल बी अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का पाथ ये फॉलो करेगा। ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट अ परफेक्ट हेक्सागन। It will not be a perfect hexagon. Let's say we have a perfect hexagon here. Okay, this will be the path of this motorcyclist in an open ground. मतलब अगर ये इस point A से start करेगा, then it will move to point B, then it will move to point C, then it will move to point D, then it will move to point E, and then it will move to point F. Basically इस question में diagram दिया गया है, but I am just drawing it. 500 मीटर के बाद ये टर्न ले रहा है, मतलब यहाँ पे भी 500 मीटर है, यहाँ पे भी 500 मीटर है, यहाँ पे भी 500 मीटर है। ओके, एंड एवरीवेयर 500 मीटर। तो अब सवाल ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड टर्न के बाद कहाँ पे होगा। चलो इसको मानो बेटा फर्स्ट टर्न, फर्स्ट टर्न नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं इसको। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर ये स्टार्ट कर रहा है ये मोटरसाइकिलिस्ट। यहां से यहां जाएगा, राइट, यहां तक गया। ओके सर, ए से लेके बी तक, बी पर आ गया फर्स्ट टर्न, ठीक है, सी पर आ गया दूसरा टर्न। मतलब देखो पहले जब ये देखो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी टर्न, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी टर्न, किसी भी टर्न से आप स्टार्ट कीजिए। तो जब आप किसी भी टर्न से स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या आएगा, सी सी, दिस इज हाउ आई एम सेइंग। यहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, यहां तक गया, फिर यहां तक गया, ठीक है, दिस विल बी द थर्ड टर्न, दिस विल बी थर्ड टर्न। देखो ये कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम रहा है ना, तो किसी भी एक टर्न से तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है, किसी भी एक टर्न से आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आपने मान लीजिए एक टर्न से स्टार्ट कर लिया, ठीक। चलिए बेटा देखिए, इस टर्न से काउंट करते हैं, से फॉर एग्जांपल इस टर्न से एक, दो और तीसरा टर्न, एक, दो और तीसरा टर्न यहाँ पे, ठीक है ना। किसी भी टर्न से यू कैन स्टार्ट। तो जब आप किसी टर्न से स्टार्ट करोगे देन यू हैव टू सी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, लाइक दिस वे। ओके, सी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। जब ये वाला थर्ड टर्न है, तो ये वाला थर्ड टर्न है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है। यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को मानते हैं बेटा पॉइंट ए, इसको मानेंगे बी, इस वाले को मानेंगे सी। थर्ड टर्न के बाद ये पार्टिकल वहीं पे प्रेजेंट होगा पॉइंट सी पे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी थर्ड टर्न के बाद, आफ्टर थर्ड टर्न व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम सेइंग दिस इज ए, दिस इज बी, एंड नाउ दिस वन आई हैव रिटन एज सी, पॉइंट सी। सी हम क्या करेंगे, सो जब आप इस चीज को करोगे, ये कितना है बेटा यहाँ पे, दिस इज 500 मीटर, ये वाला कितना है, दिस इज 500 मीटर। ओके, और हमें देखना है ए सी। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज बेसिकली ए सी। एक सेकेंड, इट्स नॉट ना परफेक्ट, परफेक्ट डायग्राम में बन ही नहीं रही है। ओके, 1 minute। So this one is the basically a diagram. I am talking about this diagram. Okay, so ये question में ही ये diagram almost build up है।
तो अब हम इसी डायग्राम का यूज करेंगे थर्ड टर्न की डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए। ठीक है, कि थर्ड टर्न पर जब होगा डिस्प्लेसमेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना बेटा। देखो करना क्या है इसमें आपको, सी क्या है इस क्वेश्चन में फंडा है। ए पर ए से आप स्टार्ट कर लो। आई एम सेइंग कि किसी भी टर्न से स्टार्ट करना है, ए से आप स्टार्ट कर लो, ए वाले टर्न से। तो ए से ये बी तक गया 500 मीटर, बी से सी तक गया और 500 मीटर, सी से डी तक गया और 500 मीटर, इसी तरह से चलेगा। देखो बेटा जब ये पहला टर्न कंप्लीट करेगा ना, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट टर्न। जब ये पहला टर्न कंप्लीट करेगा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी। डिस्प्लेसमेंट विल बी, पहला टर्न यहाँ पे होगा, दूसरा टर्न यहाँ पे होगा, तीसरा वाला टर्न डी से होगा। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर थर्ड टर्न, जब ये थर्ड टर्न करेगा तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, डिस्प्लेसमेंट विल बी ए डी। डिस्प्लेसमेंट होगा ए से लेके डी तक, क्योंकि पहले तो ये यहाँ पे था, थर्ड टर्न के पर ये यहाँ पे होगा डी पे, मतलब दिस विल बी द थर्ड टर्न। आपको अब निकालना है ए डी। ए डी कैसे आप निकालोगे, मुझे बोल लेट अस राइट S1 एंड दैट इज इक्वल टू ए डी। ओके, तो कैन आई राइट ए डी इज 2 टाइम्स जी डी। ए से लेके डी तक कितना है, दैट इज ए जी प्लस जी डी, हो गया ना ट्वाइस जी डी, क्योंकि ए डी और जी डी तो बराबर ही है। तो S1 दैट इज ट्वाइस व्हाट इज जी डी, जी से लेके डी तक। देखो यार इसमें जी डी विल बी 500, दिस इज द प्रॉपर्टी, जी डी विल बी 500 दैट इज 1000 मीटर। जितना जी डी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिस्टेंस होगी, दैट विल बी सिंपली जी डी। देखो जी से लेके डी तक जितना है उतना ए से लेके जी तक भी है। और अगर मैं आपको बोलूं ए से लेके जी तक कितना है, आप बोलोगे सर ए से लेके जी तक उतना ही जितना जी से लेके बी तक है। मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। तो अगर ये 500 मीटर है, ये वाला भी कितना होगा 500 मीटर, और अगर ये 500 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी 500 मीटर ही होगी। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। नाउ मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस सिंपल है सर, पहले ए से बी तक गया है, ए बी, फिर बी से सी तक गया है, बी सी, और फिर सी से डी तक गया है, मीन्स 500, 500, 500, that is 1500 meter. Okay, this is the distance. Okay, the question is perfect, displacement is less than distance, that is completely okay. अब ये हो गया पहला पार्ट इसका खत्म। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट हमसे क्या कहता है, कि दूसरा पार्ट कहता है आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आफ्टर सिक्स्थ टर्न। देख भाई सिक्स्थ टर्न के बाद ये कहाँ पे होगा, वो मसला है। देखो पहला टर्न ए पे है, चलिए दूसरा टर्न बी पे है, तीसरा, चौथा टर्न, पांचवा टर्न। देखो अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो ए से, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पहला टर्न कहाँ है बी पे, दिस इज फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न सी पे, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न। जब ये सिक्स्थ टर्न करेगा ना, सिक्स्थ टर्न के टाइम पे ये स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से होगा, सिक्स्थ टर्न के टाइम पे ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होगा। सो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 6 टाइम्स 500, है ना। तो दैट विल बी 6 टाइम्स 500, दैट्स 3000 मीटर। अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस इज लेस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एट्थ टर्न पे देखो, ये फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ टर्न। गो पॉइंट सी पे आया एट्थ टर्न, शाबाश, पॉइंट सी पे आ रहा है हमारा एट्थ टर्न। ठीक है, तो हमें निकालनी है एट्थ टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, मतलब हमें निकालना है एसी। डिस्प्लेसमेंट हो गया ना एसी, एट्थ टर्न पर तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया एसी। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो बेटा एसी कैसे निकालेंगे, मुझे बताइए। ए बी सी, हमने इस एंगल को माना है बीटा,
ओके, एक बात बताओ मुझे, ये जो हेक्सागन का एक एक एंगल होता है ना, अगर सारे साइड्स बराबर हैं तो 120 होता है ना एक एंगल, तो ये 120 है। और ट्रायंगल ए बी सी की खास बात देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों ही 500 मीटर है, मतलब ये वाला साइड ए बी और ये वाला साइड बराबर है, मतलब ये जो आप ट्रायंगल ले रहे हो ये आइसोसेलेस है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं, मतलब जितना एंगल बीटा है उतना ही एंगल ये वाला सी होगा, है ना। अब सोचो, एक एंगल 120 ऑलरेडी है, बचा कितना, ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम निकालो यार, एक एंगल 120 है, बचा 60, और उसमें आधा ये होगा आधा ये होगा, क्योंकि ये तो बराबर है ना, और दोनों ही 30 डिग्री है। तो ये वाला ट्रायंग एंगल जो है दिस इज 30 डिग्री, है ना। तो कहानी खत्म इसी के साथ, और क्या है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो जरा मुझे इस ट्रायंगल में कॉस ऑफ 30 डिग्री बताओ। दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। सिंपल, यहां से ए सी देख लो, सिंपल तो है, कहानी में कोई दम नहीं है, ठीक है। यहां से देख लो, ए सी विल बी बी सी बाय कॉस 30। सिंपल तो है, लॉजिकल। यहाँ से देख लो आपको कितना मिलेगा ये, दैट्स ऑल, वी आर डन। दिस विल बी जो है uh, ये आपका लास्ट एट्थ टर्न पे, और एट्थ टर्न पे डिस्टेंस तो आपको आएगा ही 8 into 500, दैट्स 4000 मीटर। ओके, देन यू कैन सॉल्व इट, इट्स सिंपल, एट्थ टर्न पे आप निकाल सकते